तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। कुछ लूजनिंग प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे आसन जो बैठ के किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे आसन जो खड़े होके किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे योगासन जो हम पेट के बल लेट कर करेंगे, कुछ ऐसे आसन जो हम पीठ के बल लेट के करेंगे, कुछ क्रिया, प्राणायाम और मेडिटेशन का अभ्यास, यानी पूरा का पूरा एक पैकेज होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो दैट नेक्स्ट वीडियो या लाइव कभी भी आऊँ उसका अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेक रोटेशन से, नेक की एक्सरसाइजेस से। सबसे पहले गहरी लंबी सांस लेंगे और अपने हेड को अप करेंगे, सीलिंग की तरफ देखेंगे। एक्सहेल करते हुए अपनी चिन को कॉलर बोन की तरफ इस तरीके से ड्रॉप करें। ऐसा हम 5 टाइम्स करेंगे। इनहेल अप एंड एज यू एक्सहेल स्लोली स्लोली चिन टुवर्ड्स कॉलर बोन। जर्क नहीं देना है। आपके गर्दन की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो बड़ी ही नाजुक हैं। एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। गहरी लंबी सांस लें, छत की तरफ देखें, सीलिंग की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए चिन टुवर्ड्स योर कॉलर बोन। वेरी गुड। अब ड्रॉप योर हेड टुवर्ड्स योर राइट शोल्डर। एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए सेंटर एंड एक्सहेल करते हुए ड्रॉप योर हेड टुवर्ड्स योर लेफ्ट शोल्डर। गहरी लंबी सांस लें, सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, 2, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, 3 एंड 3। ये सारी की सारी मूवमेंट हम 5 टाइम्स कर रहे हैं। 4 एंड 4, लास्ट 5, इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल लेफ्ट। अब हम थोड़ी रोटेशन करेंगे। किस तरीके से? चिन को कॉलर बोन की तरफ इस तरीके से ड्रॉप करके गहरी लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे हाफ अप और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 डाउन। इसको भी हम 5 बार कर लेंगे। इनहेल, गहरी लंबी सांस लें, धीरे 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 अप, लुक अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। 2 हो गए। 3 मोर राउंड्स। इस तरीके की प्रैक्टिस करते रहने से आपकी गर्दन में अकड़न जकड़न नहीं होती है, सर्वाइकल की समस्या नहीं होती है। 2 मोर। इनहेल एंड एज यू एक्सहेल डाउन। गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं और आप कोई भी दूसरे आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको इंजरी नहीं होती है। ये हो गए 5 राउंड्स क्लॉकवाइज रोटेशन। अब इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 एंड 2। धीरे धीरे, जर्क नहीं देना है, बहुत धीरे धीरे धीरे। 3, लुक अप एंड 4। तो ये हो गई हमारी नेक रोटेशन, नेक की सारी एक्सरसाइजेस। अब हम एक्टिवेट करते हैं अपने शोल्डर्स को। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के सामने लेके आएं, पाम्स को ओपन करके अपने कंधे के ऊपर रखें, एल्बोज को अप करें और गहरी लंबी सांस लेते हुए अपनी छाती को ओपन करते हुए अपने एल्बोज को पीछे की तरफ पुश करते हुए पूरा एक गहरा एक चक्कर बनाएंगे इस तरीके से। 2, इनहेल, 3। देख रहे हैं आप किस तरीके से आपके एल्बोज पीछे की तरफ जा रहे हैं, शोल्डर्स ओपन हो रहे हैं, छाती ओपन हो रही है। 5 राउंड्स करेंगे इसको भी। लास्ट 1 मोर। इनहेल करते हुए एल्बोज अप और एक्सहेल करते हुए एल्बोज डाउन। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब करते हैं ट्रंक मूवमेंट। दोनों पैरों
पैरों को एक साथ जोड़ा, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखा और दोनों पैरों के बीच में कम से कम 10 सेंटीमीटर का फासला कर लिया। गहरी लंबी सांस ली, सांस छोड़ी। अब ट्रंक मूवमेंट में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले अपने हिप को सामने की तरफ इस तरीके से पुश करें, फिर उसके बाद राइट साइड इस तरीके से पुश कर दिया, फिर उसके बाद बैक, देन लेफ्ट, देन फ्रंट। इन सारे मूवमेंट को एक साथ जोड़ देंगे और क्लॉकवाइज 10 टाइम्स इस तरीके की मूवमेंट करेंगे। 1 2। इससे आपकी कमर का जो लचीलापन है वो बना रहता है, आपकी कमर में जो है दर्द की समस्या नहीं होती है और कमर के जो आसपास की फैट है वो भी कम होती है। इस तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से जैसे घड़ी घूमती है उस दिशा में हम अपनी कमर की मूवमेंट को करेंगे। पूरा एक गोल चक्कर बनाएंगे ऐसे ऐसे। 3 मोर, लास्ट एंड रिलैक्स। इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। किस तरीके से, पहले अपने हिप को सामने की तरफ पुश करेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट पुश करेंगे, फिर बैक पुश करेंगे, देन राइट पुश करेंगे और फिर फ्रंट। तो इसको पूरे मूवमेंट को एक साथ जोड़ देंगे। 1 इस तरीके से, एंड 2 एंड 3 एंड 4। कमर में पूरा का पूरा तनाव आ जाए, झुकाव आ जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा कंफर्टेबल होके ज़रा अभ्यास को कीजिएगा। तो ये हो गई हमारी ट्रंक की मूवमेंट, ठीक है। अब रिलैक्स होके दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेते हैं, कर रहे हैं नी मूवमेंट। किस तरीके से, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लिया, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लिया। अब जिस तरीके से ट्रंक मूवमेंट किया है उसी तरीके से नी मूवमेंट करेंगे। सामने की तरफ पुश किया पहले अपनी नीज को, फिर राइट साइड, फिर बैक, फिर लेफ्ट, फिर फ्रंट। ये सारी मूवमेंट को 10 टाइम्स करेंगे, सारों को एक साथ जोड़ देंगे। 1। इससे घुटने स्वस्थ होते हैं, घुटने के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती है, घुटने में जो दर्द की समस्या होती है वो नहीं होगी। 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। सबसे पहले कर लेते हैं ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में 10 सेंटीमीटर का फासला रखा जिससे हम आसानी से ताड़ासन कर सके बैलेंस बनाते हुए। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सर के ऊपर रखेंगे। अब गहरी लंबी सांस लेते हुए पहले हम अपने हाथों को जब ऊपर खींचेंगे तो पैर के पंजों की तरफ अपनी बॉडी का भार करते हुए धीरे 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 हाथों को ऊपर की तरफ खींच के पूरी बॉडी में गहरा स्ट्रेच लाएंगे और एक्सहेल करते हुए पाम्स को मोड़ते हुए सर के ऊपर रखें एंड हील्स डाउन। इसी तरीके से 2 बार और करेंगे। इनहेल करें, अपने पैर के पंजों पर आएं और गहरी लंबी सांस लेते हुए पाम्स को सीलिंग की तरफ मोड़ते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। 1 बार और, लास्ट राउंड। पाम्स डाउन, come on to your feet and stretch your body up, palms facing towards the ceiling. Exhale करते हुए down। अर्ध चक्रासन का अभ्यास। आराम से दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के खड़े हो गए। अब थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर का फासला कर ले। वापस से वही लॉजिक है कि बैलेंस अच्छा बना रहे। दोनों हाथों को आपने कमर के ऊपर रखना है और सारी की सारी उंगलियां बाहर की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ, इस तरीके से गहरी लंबी सांस लेते हुए एल्बोज को पीछे की तरफ पुश करते हुए छाती को ओपन करते हुए आर्च योर बैक एंड लुक अप। And as you exhale, center. Inhale, arch your back. And exhale करते हुए सेंटर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इनहेल, एक्सहेल। अब बढ़ते हैं अगले स्टैंडिंग आसन की तरफ जिसका नाम है त्रिकोणासन। दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर रखा, दोनों पैरों के बीच में 3 फीट का फासला कर लिया।
अब दाहिनी तरफ से पहले करेंगे तो सबसे पहले अपने राइट फुट को बाहर की तरफ 90 डिग्री टर्न किया, लेफ्ट फुट इनसाइड 45 डिग्री, दोनों हाथों को टी की पोजीशन में लेके आए, गहरी लंबी सांस लें, कमर गर्दन सीधी रखें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा राइट साइड बेंड होते हुए अपनी राइट पाम से राइट एंकल को पकड़ लें। और अगर आपका बैलेंस बढ़िया बन रहा है तो ऊपर की तरफ देखें, बैलेंस नहीं बन रहा है अभी तो फिर फ्लोर की तरफ देखें, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है तो भी डाउन साइड देखें अगर अनकंट्रोल्ड है तो। और अगर हाथ एंकल तक ना पहुंचे तो शिन बोन या थाई तक हाथ रख लें। 10 काउंट्स तक यहाँ पे सांसों को होल्ड करके रखेंगे एंड इनहेल करते हुए सेंटर। अब इसी पोजीशन में राइट फुट को अंदर की तरफ लेके आए, लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ लेके गए, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए ग्रैब योर लेफ्ट एंकल विथ लेफ्ट पाम एंड राइट पाम को सामने की तरफ मोड़ते हुए सीलिंग की तरफ देखें। यह आसन आपके पैरों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत बढ़िया है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया है, कमर के आसपास की चर्बी को घटा के इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत बेहतरीन है। नाउ इनहेल सेंटर एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale, right foot in, left foot out. Exhale, grab your left ankle with left palm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक बार और, लास्ट राउंड। राइट फुट आउट, लेफ्ट फुट इन. एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale center, exhale right foot in, left foot out and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें। अब हम कर रहे हैं पादहस्त आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लिया, गहरी लंबी सांस ली, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाया, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 दोनों हाथों को आपने मैट पर रख दिया। पैरों में अगर बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस है तो दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें एंड हेड डाउन। इनहेल अप एंड एज यू एक्सहेल स्लोली स्लोली अपनी लोअर बैक से झुकेंगे, स्पाइन को सीधा करते हुए पाम्स को मैट पर डाउन कर दिया, ड्रॉप कर दिया, हेड टुवर्ड्स योर नी। और अगर नी सीधी हो सकती है, हैमस्ट्रिंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो होल्ड करें इस तरीके से। लास्ट वन मोर, इनहेल अप एंड एज यू एक्सहेल स्लोली स्लोली बेली को अंदर की तरफ सक करते हुए स्लोली 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 बोथ योर पाम्स डाउन ऑन द मैट, हेड डाउन। नॉर्मल होल्ड करें। इनहेल अप एंड रिलीज एंड रिलैक्स। तो सबसे पहले कर लेते हैं अपनी स्पाइन को एक्टिवेट, फिर करेंगे कुछ बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ के दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर कर लें। कितना? अपनी एल्बो और अपनी मुट्ठी जितना, ठीक है, इतना दूर करने के बाद अब दोनों पाम्स को इस तरीके से मैट पर रखें और दोनों पैरों के बीच में अपने शोल्डर लेवल जितना फासला कर लें। रिस्ट आपकी शोल्डर के एक लाइन में। गहरी लंबी सांस लें, आर्च योर बैक एंड लुक अप। सांस छोड़ें, अपनी स्पाइन की को कर्व बनाते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें। कैट एंड काउ स्ट्रेच, इससे स्पाइन बहुत अच्छी एक्टिवेट हो जाती है, शोल्डर और शोल्डर ब्लेड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, गर्दन एक्टिवेट हो जाती है और ये कंप्लीट एक पैकेज है आपके पूरी की पूरी स्पाइन को, पूरी की पूरी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देखेंगे। सांस लेते हुए आप और सांस छोड़ते हुए मेक कर्व ऑफ योर स्पाइन। 3 बार और। इनहेल अप
and exhale down. 2 more times. Inhale up and exhale करते हुए कर्व बनाएं. इनहेल करते हुए आप एंड एक्सहेल करते हुए कर्व बनाएं और आराम से अपनी हील्स पर बैठेंगे. हील्स पर बैठते वक्त अपने दोनों पैर के जो अंगूठे हैं, बड़े अंगूठे हैं, उनको एक साथ मिला लें. अपनी हील्स को बाहर की तरफ इस तरीके से लेके जाएं और अपनी हील्स के ऊपर बैठें और दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए आराम से अपने सर को डाउन कर दें अपनी मैट पर. अब जिन भी लोगों की पेट बड़े होंगे, टमी बड़ी है और घबराहट हो, तो दोनों पैरों के बीच में इतना डिस्टेंस कर लें. ठीक है, इस तरीके से डिस्टेंस कर लें एंड इसके बाद आराम से दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए हेड डाउन. अब हम कर रहे हैं अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास. दोनों पैरों को वापस से, दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर किया. वही मेजरमेंट लेके एक एल्बो और एक अपनी कलाई का इतना डिस्टेंस लेने के बाद आराम से अपने घुटने पर खड़े हो गए और घुटने पर खड़े होने के बाद दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे से दूर कर लिया, अपने शोल्डर लेवल जितना ही. अब दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर रखा, सारी उंगलियां बाहर की तरफ, अंगूठा स्पाइन की तरफ और हिप को सामने की तरफ पुश करते हुए आर्च योर बैक एंड सर को ढीला छोड़ दें. Inhale and arch your back, push your hip forward. Exhale करते हुए रिलैक्स. वापस से अपनी हील्स पर बैठ जाएं and head down. अगले आसन का अभ्यास जिसका नाम है वक्रासन. दंडासन में इस तरीके से आराम से बैठ गए. दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास रखा. दाहिने हाथ को घुमाते हुए बॉडी के पीछे रख लिया. गहरी लंबी सांस ली. लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ खींचा, सांस ली और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए अपनी राइट एंकल को पकड़ लें और पीछे की तरफ देखें. अब बहुत से प्रैक्टिशनर के लिए पॉसिबल नहीं है कि अपनी एंकल को पकड़ लें क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है. तो इस तरीके से आप चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट करें और होल्ड करें. 1 2 3 4 एंड 5. अब इसी तरीके से दूसरे पैर से भी हम करेंगे. लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ लिया, लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे रखा, राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाया, खींचा, थोड़ा लीन बैक हो गए, सांस ली और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ट्विस्ट किया एंड लुक बैक. 1 2 3 4 एंड 5. सेंटर एंड रिलीज द पॉस्चर. पॉस्चर को रिलीज करके आराम से मकर आसन में लेट जाएंगे, यानी पेट के बल आराम से कुछ देर के लिए लेट जाएंगे. दोनों पैरों को बाहर की तरफ ऐसे मोड़ दीजिए. दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखें और सर को किसी भी एक साइड टर्न करके आराम से ऐसे लेट जाएं कुछ देर के लिए. आंखें बंद कर लें, नॉर्मल सांसें लें. अब दोनों पाम्स को अपनी छाती के जो लास्ट रिब केज है वहाँ पे रखें. दोनों पैरों को एक साथ जोड़ें, हेड को डाउन करें और गहरी लंबी सांस लेते हुए हेड अप, चेस्ट अप, एल्बोज अंदर की तरफ, एल्बोज हाफ बेंड करते हुए नाभि को मैट पर ही रखते हुए 1 2 3 4 5. एक्सहेल करते हुए हेड डाउन. इनहेल करते हुए धीरे धीरे लिफ्ट योर हेड अप, चेस्ट अप. 1 2 3 4 5. एक्सहेल करते हुए स्लोली 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 डाउन. लास्ट वन मोर. इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप.
एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। वापस से दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर किया और आराम से दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रख के लेट गए। लेते हैं कुछ ऐसे आसन जो आप पीठ के बल लेट के करेंगे। सबसे पहले अपनी पेट की जो मांसपेशियां हैं उनको एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर आपके कमर में दर्द है तो दोनों हाथों को आपने अपने कमर के नीचे ऐसे टक कर लिया, अदरवाइज दोनों पाम्स को मैट पर रख लिया। उत्तान पादासन, इनहेल करें, रेज बोथ योर लेग्स अप 90 डिग्री और एक्सहेल करते हुए स्लोली 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 डाउन। 10 टाइम्स करेंगे। इनहेल अप 2 एंड एक्सहेल स्लोली स्लोली कंट्रोल के साथ डाउन। इनहेल अप एंड एज यू एक्सहेल स्लोली 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 डाउन। गहरी लंबी सांस लें, लिफ्ट योर लेग अप एंड एक्सहेल करते हुए स्लोली 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 डाउन। इनहेल अप और एक्सहेल करते हुए डाउन। एंड रिलैक्स इन शवासन। पैरों को घुटने से मोड़ लिया, दोनों पाम्स को मैट की तरफ इस तरीके से टर्न कर दिया। गहरी लंबी सांस ली, सांस छोड़ी। सांस लेते हुए लिफ्ट योर हिप अप और अगर अपने हाथों से सहारा दे सकते हैं तो कमर को थोड़ा सा और उठाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 एंड एक्सहेल करते हुए रिलीज डाउन, ड्रॉप कर दें। इसी तरीके से 2 बार और अभ्यास कर रहे हैं सेतु बंधासन या ब्रिज पोज का। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, लिफ्ट योर हिप अप। देखिए बाकी की सारी उंगलियां बाहर की तरफ है और अंगूठा अंदर की तरफ है। एंड एक्सहेल करते हुए धीरे 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 ड्रॉप कर दिया। इसी तरीके से एक बार और अभ्यास करेंगे। इनहेल हिप अप 1 2 3 4 5 एक्सहेल करते हुए आराम से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब ये ड्रॉप करने के बाद हम कुछ और आसनों का अभ्यास। ड्रॉप करने के बाद दोनों पैरों को इस तरीके से एक दूसरे के पास लेके आएं और दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने थाइस को अपनी बेली की तरफ लाते हुए एक गहरा मसाज दे अपने सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को। पवन मुक्त आसन जो कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बहुत सहायक है और साथ ही अगर बहुत गैस वगैरह बनती है उसको भी रिलीज करने में बहुत सहायक है। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए लिफ्ट योर हेड अप, चेस्ट अप और अपनी नाक को अगर पॉसिबल हो तो घुटने से टच करें। अगर नहीं पॉसिबल है यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आए और एक्सहेल कर इनहेल करते हुए वापस से हेड डाउन। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए लिफ्ट योर हेड अप। Inhale, drop your head down. Last one more time. Inhale and exhale. Inhale, drop your head down and relax in Shavasana. अब हम करेंगे क्लिंजिंग टेक्निक यानी क्रिया का अभ्यास जिसका नाम है कपालभाति क्रिया। हम कर रहे हैं 30 पंपिंग और 30 पंपिंग के 2 राउंड करेंगे। बहुत से लोगों को कपालभाति करते वक्त परेशानी आती है, यानी अपनी बॉडी पे मूवमेंट करते हैं, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन चेंज करते हैं, वो नहीं करना है, सिर्फ एक्सेलेशन पर ध्यान देना है। ठीक है, चिन मुद्रा अडॉप्ट कर लिया, आंखें बंद कर ली, 30 पंपिंग कर रहे हैं।
और आराम से बैठे रहें। कुछ देर शांति से बैठने के बाद हम सेकेंड राउंड फिर से 30 पंपिंग कपालभाति क्रिया करेंगे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं तो 50-60 पंपिंग भी कर सकते हैं, बट अगर आपने अभी अभ्यास शुरू किया है तो 20 पंपिंग 30 पंपिंग इज इनफ फॉर यू। अब हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास और हम करेंगे 5 राउंड्स। जो ब्रीदिंग होगी हमारी 1:2 के रेशियो में हमने अडॉप्ट की विष्णु मुद्रा या नासिका मुद्रा। अपने राइट नाक को अपनी थंब से बंद किया, गहरी लंबी सांस ली लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट नॉस्ट्रिल को खोला 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल राइट 1 2 3 4। एक्सेल लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल लेफ्ट 1 2 3 4। Exhale right 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale right 1 2 3 4। Exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8। भी सांस ली लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट नॉस्ट्रिल को खोला 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल राइट 1 2 3 4। एक्सेल लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल लेफ्ट 1 2 3 4। एक्सेल राइट 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale right 1 2 3 4। Exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट नॉस्ट्रिल को खोला 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale right 1 2 3 4। Exhale left 1 2 3 4 5 6 7 8। Drop your hand down। कुछ देर शांत बैठे रहें, एक्सपीरियंस करें जो भी चेंजेस हुए हैं। अब हम अभ्यास कर रहे हैं 5 राउंड्स भ्रामरी प्राणायाम की। कान को बंद करें, दोनों आँख को बंद करें, अपर लिप्स और लोअर लिप्स को भी बंद करें। 5 राउंड्स भ्रामर। Gently drop your hands down to your knees। आंखें बंद रखें। और शांति से जो भी आपने वाइब्रेशंस क्रिएट किए हैं अपने शरीर में, अपने हेड रीजन में, उसको फील करें।
और अगले 5 मिनट तक शरीर को बिना हिलाए डुलाए आराम से बैठे रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।